परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2704 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रभु यीशु मसीह के परम अधिकार और सब वस्तुओं में तथा हरेक घटना जो होती है उस पर उनका नियंत्रण को लेखक यहाँ सूचित कर रहा है। 3 महत्वपूर्ण बातें इस पद में वो यीशु मसीह के बारे में सूचित किया है। पहली बात, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। यीशु मसीह का अनंतकालीन अस्तित्व अथवा इटर्नल एक्सिस्टेंस को ये सूचित करता है। वो जगत में आने के पूर्व भी वो था। यीशु मसीह के जन्म पूर्व अस्तित्व के बारे में पूर्व के कई मननों में सूचित किए हुए होने के कारण मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। प्रेरित यूहन्ना स्वयं अपना जो सुसमाचार है उसके पहला अध्याय की प्रथम 3 पदों में ये बात को स्पष्ट रूप में सूचित किया है। यूहन्ना कहता है कि वह उस समय जब इस पुस्तक की रचना कर रहा था, पिता के दाहिने ओर स्वर्ग में यीशु मसीह विराजमान है। मरकुस 16 की 19, रोमी 8 की 34 आदि पदों को पढ़िएगा। और यही प्रभु जगत का न्याय करने के लिए शीघ्र दोबारा आने वाला है। दानियल 7 की 13, जकरिया 12 की 10, मत्ती 24 की 30, प्रकाशित वाक्य 22 की 20 आदि पदों को पढ़िएगा। ये प्रभु हमारे पूर्व, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाला प्रभु है, क्योंकि वो पहले था, अभी भी है और वो आने वाला है। उनकी नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इब्रानी 4:13। दूसरी बात, यूहन्ना कहता है वो सर्वशक्तिमान है। ही इज ओमनीपोटेंट। यह उपयोग किया गया यूनानी शब्द पैंटोक्राइटोर है, जिसका अर्थ यह है कि वन हु गवर्न्स एंड सस्टेन्स द एंटायर वर्ल्ड, पोसेसिंग अल्टीमेट पावर एंड अथॉरिटी। अर्थात वह जो परम अधिकार रखता है और संपूर्ण संसार का शासन करता है और उसका संचालन करता है। बाइबल के पुराना नियम में परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया एलोहिम शब्द का यूनानी रूप में हम इस शब्द को समझ सकते हैं। एलोहिम शब्द का अर्थ सर्वशक्तिमान है, जो उत्पत्ति अध्याय 1 की 1 में परमेश्वर के लिए इब्रानी बाइबल में उपयोग किया है। ये उस सच्चाई का एक स्पष्ट प्रमाण है कि पुराना नियम का यहोवा ही यीशु मसीह है, जो देह रूप में जगत में आया। यीशु मसीह स्वयं भी इस सच्चाई का अंगीकार करते हुए हम यूहन्ना 14 की 9-10 आदि पदों में देखते हैं। सैद्धांतिक रूप में प्रेरित पौलुस इस सच्चाई को कुलुसी 2 की 9 में इस प्रकार समझाता है, क्योंकि उसमें अर्थात यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तीसरी बात, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना पद में यीशु मसीह का एक प्रस्ताव को ही सूचित करते हुए समझा रहा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा यूनानी अक्षरमाला में पहला अक्षर और ओमेगा अंतिम अक्षर है। अक्षर आवाजों को शब्दों में तब्दील करते हैं। यदि अक्षर नहीं होते तो बहुत सारी आवाजें जो इतिहास के विभिन्न हिस्सों में उठाई गई थी, चाहे वे स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान हो या अधर्मों के खिलाफ उठाई गई हो या दार्शनिक हो या आध्यात्मिक हो, दब जाती और अगली पीढ़ी कभी भी उस आवाज नहीं सुन पाती। अक्षर आवाजों को इस प्रकार अर्थपूर्ण बना देते हैं। आदि में बेडोल और सुनसान पड़ी पृथ्वी पर परमेश्वर की आवाज हुई, उजियाला हो।
उत्पत्ति 1:3। उस आवाज को अर्थपूर्ण बनाया गया वचन पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना अध्याय 1:1-3 तक परमेश्वर की आवाज को जिस पुत्र ने अर्थपूर्ण वस्तुओं में तब्दील किया, वही देह रूप में जगत में आया ताकि वो मनुष्य जाति को उसके पाप से उद्धार दे सके। यूहन्ना 1:14। यूहन्ना उसके बारे में कहता, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना अध्याय 1:4-9-10। हाँ प्यारो, यीशु मसीह वो वचन है जो मेरे और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। वह उस ज्योति है जो मेरे और आपके जीवन को ज्योतिर्मय कर सकता है। क्यों न हम अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पण करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये वचन, प्यारा वचन, यीशु